नमस्कार साथियों, सैन्य मुख्यालय की तरफ से एक जारी लेटर ने ऐसे हड़कंप मचा दिया जो आर्मी के जवानों के बीच में 2024 आते आते एक नया बदलाव लेके आ गया। यहाँ पे बदलाव में ये देखा जा रहा है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो कार्ड बनाए जाते थे, जो डिपेंडेंट कार्ड थे, उनको बदल दिया गया और अब वो नहीं चलेंगे। जो भी पुराने कार्ड, जो डिपेंडेंट कार्ड थे, अब वो उनका काम खत्म। अब नए सिरे से मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं उसी के बारे में। 18 अक्टूबर 2023 का लेटर जारी हुआ है, जो आर्मी हेडक्वार्टर एमओडी की तरफ से जारी हुआ है। एडजुटेंट जनरल ब्रांच मेडिकल सर्विस डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली से जारी हुआ है और इस प्रकार से सभी कमांड को भेजा गया है। इंटरिम मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड फॉर सर्विस पर्सनल डिपेंडेंट्स बेनिफिशियरी एंटाइटल फॉर मेडिकल अब्लिक डेंटल ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस हॉस्पिटल। ये कार्ड दोस्तों आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, सबके लिए लागू है और सब में ये चेंजमेंट ला कर रख दिया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। वहीं पे देखते हैं ये हेंस डिपेंडेंट कार्ड्स एज पर आर्मी ऑर्डर 74/75 वेगो विल नॉट एक्सेप्टेड एज द डिपेंडेंट कार्ड फॉर मेडिकल एंटाइटलमेंट इन हॉस्पिटल वेव 1 फरवरी 2024। यानी जो डिपेंडेंट कार्ड बना अब तक चल रहे थे वो 1 फरवरी 2024 से वो लागू नहीं रहेंगे। इसमें बदलाव हो गया है कि जो एथराइज्ड फॉर्मेट ऑफ आर्मी ऑर्डर 120/80 एंड इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स हॉस्पिटल आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट द न्यू फॉर्मेट एंड रिजेक्ट द ओल्ड वन एज एबव। उन सभी हॉस्पिटलों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वो ओल्ड डिपेंडेंट कार्ड्स पे मेडिकल ट्रीटमेंट न दें और आने वाले समय में आर्मी ऑर्डर 120 के अनुसार मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट एमएसी सर्टिफिकेट जारी होगा और इसके अनुसार ही ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं पे दोस्त इसके बारे में दिखा देते हैं कि ये इशू अथॉरिटी कौन इशू कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि सीओ ऑब्लिक कमांडेंट्स ऑफ यूनिट नॉट बिलो द रैंक ऑफ कर्नल विल बी इशूइंग अथॉरिटी एमएसी। एमएसी कार्ड बनाने के लिए कर्नल रैंक्स का सीओ ऑब्लिक कमांडिंग ऑफिसर होना चाहिए। जो यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर होगा वही इशू कर सकता है। अगर इसे कम छोटे रैंक के, अगर लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर तक के रैंक के हैं जो छोटी यूनिटों में कमांड कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टेशन कमांडर ऑब्लिक एडम कमांडेंट ऑफ स्टेशन विल बी इशू अथॉरिटी फॉर पर्सनल फॉर स्मॉलर यूनिट। इस प्रकार छोटी यूनिटों के लिए वो स्टेशन कमांडर या एडम कमांडेंट इशू अथॉरिटी बनेंगे। वहीं पे इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट्स के लिए शर्तें क्या है। 9,000 पर मंथ से अधिक उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इनकम क्राइटेरिया फॉर पेरेंट्स जो यानी 9,000 पर मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन्हीं का बनेगा। और उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी और तब जाके वो आपका एमएसी कार्ड बनेगा। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ एमएसी कार्ड के लिए क्या है, आपको एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना होगा और उसके साथ में पार्ट 2 ऑर्डर जो फील्ड एफएस डॉक्यूमेंट में आपके लगे हुए हैं, उससे पार्ट 2 ऑर्डर उसके साथ उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। उसके बाद आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी। उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद एप्लीकेशन, पार्ट 2 ऑर्डर और आधार कार्ड तीनों डॉक्यूमेंट होने के बाद आप उसे साइन के लिए भेजेंगे। या आपके यूनिट की कमांड अगर कर्नल रैंक से नीचे है तो स्टेशन हेडक्वार्टर को आप भेजेंगे और वहां से वो साइन होके आएगा। इस प्रकार इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 इयर्स के लिए। जो पहले जो कार्ड बनाए जाते थे 5 साल के लिए थे, बीच में 1 साल कर दिया गया, फिर 5 साल था, लेकिन इस कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स की रहेगी और उसके बाद ये दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। वहीं पे इसमें जान लेते हैं कि आखिर में हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। तो उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट होगा वहां पे आधार बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, जिससे इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन हो सके। इस प्रकार से कमांड हॉस्पिटलों में या किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए 1 फरवरी 2024 से
नेसेसरी हो गया है, लेकिन इमरजेंसी केस में इसे रिलीफ लिया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा और वहां से उस इमरजेंसी केस में उन पेरेंट्स का, उन डिपेंडेंट्स का ट्रीटमेंट होगा और वहां से एमएससी कार्ड के लिए यूनिट में संपर्क किया जाएगा कि आप यहाँ पे एमएससी कार्ड अपना भेज दें। इस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है और यहाँ पे देख लेते हैं कि एमएससी कार्ड का फॉर्मेट क्या होगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेट होगा, यहाँ पे मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट एमएससी कार्ड जो इस प्रकार से बना रहेगा। यहाँ पे आपका जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे 2, 3, 4, 5 सबका इसमें नाम होगा और एज और आइडेंटिफिकेशन मार्क और आधार नंबर्स भी इसमें डिटेल होगा। वहीं पे इशूइंग अथॉरिटी, ऑफिस सील और सिग्नेचर होंगे और वहीं पे कार्ड जितने डिपेंडेंट्स होंगे उतने कार्ड बनाए जाएंगे और वहीं पे डिपेंडेंट्स की पहचान के लिए कार्ड की नंबरिंग भी की जाएगी। कार्ड 1/5 या कार्ड 2/5, कार्ड 3/5, कार्ड 4/5 और कार्ड 5/5, जिससे ये पहचान हो जाएगा कि ये कौन सा कार्ड किस डिपेंडेंट्स के लिए है। तो इस प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट में इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं और इसमें इसके साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी भी 3 इयर्स रखी जाएगी डेट ऑफ इशू से और इस प्रकार ये ओरिजिनल ही आपको लेके कैरी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बदलाव बहुत ही हॉस्पिटल में चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं फ्रॉड के कारण, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंट्स कोई पुराना कार्ड लेके जा रहा है और उस पे कोई और ही एडमिट है और वो ट्रीटमेंट करा रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ फैमिली के लिए क्या डिफिनेशन है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर में डिपेंडेंट्स कौन कौन से लोग डिपेंडेंट्स होंगे, इसमें डिटेल दिया गया है और इसको आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं कि सिस्टर या ब्रदर्स ये भी डिपेंडेंट्स होंगे नहीं होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, किस कंडीशन में होंगे और उनका भी अगर वो 18 साल से एबव हैं तो उनको लागू होगा या नहीं होगा, ये पूरा इसमें विधिवत दिया गया है। या क्या एनुअल इनकम उनका भी लगेगा नहीं लगेगा, कितना होना चाहिए था, इस प्रकार से पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसी के बारे में 18 सितंबर 2017 का भी लेटर जारी हुआ है जिसमें ये साफ तौर पे कहा है कि 9,000 पर मंथ से अधिक एनुअल इनकम है तो आपको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और यहाँ पे डियरनेस रिलीफ ऑफ बेसिक पेंशन ऑफ ₹9,000 एज द एबव डाटा ऑफ कंसिडरेशन। इस प्रकार से अगर 9,000 आपकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए और डियरनेस रिलीफ को छोड़कर जो DAR मिलता है उसे छोड़कर 9,000 पर मंथ के साथ पर मंथ से कम होना चाहिए, उससे अधिक होने पे आप डिपेंडेंट्स के एंटाइटलमेंट नहीं रहेंगे। इस प्रकार से इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इस प्रकार से ये लेटर भी साथ साथ कोटेड किया है और यहाँ पे साथ साथ ये भी लागू है। उसी प्रकार दूसरा लेटर भी सेम वही पर्पज बताता है जो 9,000 पर मंथ अमाउंट ऑफ डियरनेस रिलीव्स ऑफ बेसिक पेंशन ऑफ ₹9,000 एज ऑन डेट ऑफ कंसिडरेशन। जिस डेट को जारी हो रहा है उस समय 9,000 से कम होनी चाहिए इनकम। तो इस प्रकार दोस्तों 1 फरवरी 2024 से ये डिपेंडेंट्स कार्ड बंद हो जाएंगे और यहाँ से लागू हो जाएंगे एमएससी कार्ड जो आपको फर्मा बता दिया है। और इस प्रकार से ये एमएससी कार्ड बनेगा, जितने डिपेंडेंट्स होंगे उतने कॉपी में बनेगा और ये बदलाव आने वाले 1 फरवरी से ये बदलाव जो किया गया है वो लागू हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें और अपने फैमिली के साथ खुशहाली जीवन व्यतीत करें। जय हिंद।